हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में विद विवेक। मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2021 के लिए, ये 2022 के लिए सेट नंबर हमारा छठा होगा। इससे पहले हमने अपलोड कर दिया है 1 से 5 तक सेट नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका आपका जो प्लेलिस्ट होगा वो मिल जाएगा। इसके अलावा 10 सेट ऑफिशियल 10 सेट ऑफिशियल आपको उसका भी लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। चूंकि ये हिंदी मीडियम में, उस समय में इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन नहीं था मेरे पास। ये 10 सेट आपको हिंदी मीडियम में मिलेगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। 10 सेट है, ठीक है। 28 जुलाई से लेके आपको 28 दिसंबर से लेके 28 जुलाई तक, मतलब 31 जुलाई तक, उसमें से सभी का मिक्स क्वेश्चन, अच्छे अच्छे सेट हैं। जिस सेट में आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे, वही सेट को हमने कवर किया है। आप उसको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इसका भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी कंटेंट का जरूरत है, आप हमारे यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा, बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि अभी तक आपने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया, मतलब पीडीएफ आपने नहीं परचेज किया, तो जल्द से जल्द इसको परचेज कर लीजिए। सबसे पहले कि एडवांस मैथ किसका बहुत ही जरूरत है आप सबों को। टॉपिक वाइज हमने किया हुआ, इसका मेंसुरेशन है इसमें। ठीक है, मेंसुरेशन हो जाएगा, अलजेब्रा हो जाएगा, ज्योमेट्री हो गया, कंटेंट हो गया, मीन मीडियन मोड हो गया, ये सारा इसमें आपको इंक्लूडेड है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। आप इसको बनाइए और मेंसुरेशन का, ठीक है, मेंसुरेशन प्लस अलजेब्रा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलीगन और ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक वाइज 6 टॉपिक तक हमने कवर किया हुआ है। हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसको प्रिंट करा के आप एक बार अपने से बनाइए। जब दिक्कत होता कोई, हम बताए थे, जब ये आपको मेंसुरेशन या कुछ भी टॉपिक में जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है, आप उस क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, पेज नंबर के साथ कुछ स्क्रीनशॉट भेजना है। फिर अलग से यदि 40 से 50 क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, तो हम उसको अलग से एक वीडियो बना देंगे। प्रॉब्लम वाला वीडियो हो जाएगा वो, जो कि इस एडवांस मैथ में। इसका प्राइस मात्र आपको 30 रुपीज़ रखा गया है। और ये 30 सेट बाइलिंगुअल जो आपका मैथ्स का है, इसमें सिर्फ आंसर की होगा, इसमें भी सिर्फ आंसर की है दोस्तों, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, बाइलिंगुअल 30 सेट है, ये भी इसका प्राइस आपको 25 रुपये है। अब इसको परचेज कैसे करना है, आपको करना कुछ नहीं है। 7903584042 पे आप जाइए, व्हाट्सअप है ये, इस पे मैसेज कीजिए, आपको सारा प्रोसेस मिल जाएगा। ठीक है, या हमारे टेलीग्राम चैनल में भी उपलब्ध है, वहाँ से आप जाके इसको परचेस कर सकते हैं। अब देखिए, प्राइस ज़्यादा नहीं है, 30 रुपीज़ है, ये 25 है। अब देखिए क्या हुआ, जिस समय हम एडवांस मैथ का निकाले 30 था, इसी से जो भी पेमेंट आया मेरे पास, उससे हमने इसको क्रिएट किया। अब जो भी दोनों से पेमेंट मिलेगा, उसको हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक का आपको कंटेंट बना के आपको रेडी कर देंगे। ठीक है, अर्थमेटिक का जो टॉपिक वाइज होगा दोस्तों, नंबर सिस्टम से स्टार्ट होगा, टाइम एंड डिस्टेंस तक जो भी आपका टॉपिक बनेगा, बीच में सारा टॉपिक आपको हम कवर करके, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, एवरेज, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सारा को हम आपको कवर कर देंगे टॉपिक वाइज आंसर की। और उसका सॉल्यूशन कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशन उसका डील हम करवा देंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दिए गए रेखा चित्र में पीओ और ओ क्यू, ठीक है, पीओ और ओ क्यू त्रिभुज ए पी क्यू के परिवृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या है आपको सर्कम सेंटर। यदि पी ए क्यू, यदि ये आपका पी ए क्यू बराबर 38 डिग्री है, तो कौन पी क्यू ओ का मान कितना होगा, पी क्यू का मान कितना, इसका मान पूछा। देखिए, परिवृत्त में क्या होता है कि ये एंगल का दुगुना ये होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 8×76 डिग्री हो जाएगा। और ये भुजा इसमें क्या हो जाएगा आपको बराबर हो जाएगा। ठीक है, यदि बराबर होगा तो ये जितना होगा ये भी इतना होगा, तो हम मान लेते हैं थीटा, ये प्लस थीटा प्लस कितना हो गया आपको 76, बराबर कितना हो जाएगा आपको 180 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो गया 2 थीटा प्लस 76 हो गया, बराबर कितना हो गया 180 हो गया। 2 थीटा बराबर कितना हो गया 180 माइनस 76, इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। ये हो गया 2 थीटा, इसको काट दीजिए, 2×5 = 10, 2×3 = 4, 52 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में, इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का अल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जाता है। मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी। एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल का अनुपात कितना आपको 3:2 है। ठीक है, ये हो गया अम्ल का हो गया, और ये क्या हो गया आपको एक अल्कोहल का हो गया। ठीक है, ये दोनों का रेशियो कितना आपको 3:2 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 3x, ये कितना हो जाएगा आपको 2x हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 3x बटे कितना हो गया 2x,
अब इसमें क्या बोला कि 10 लीटर अल्कोहल मिलाया, तो अल्कोहल का तो रेशियो ये है, इसमें आप 10 लीटर मिला दीजिए अल्कोहल। जैसे ही मिलाते हैं तो अम्ल और अल्कोहल का अनुपात कितना होता है, 3:5 हो जाता है। ये कितना हो गया, 3:5 हो जाता है। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे, अब एक्स का जो वैल्यू आएगा वहाँ पे पुट करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कितना हो गया, 5×15x बराबर 3×6x, 10×3 कितना हो गया, 30 हो गया। इसको इधर लेते आइए, ठीक है, 15x, ये हो गया 6x, कितना हो गया 9x बराबर कितना हो गया आपको 30 हो गया। x का मान कितना हो गया, 30/9 हो गया। ठीक है, 30 बटे कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपको 2x। मतलब आपका किसका पूछा आपको, अम्ल की मात्रा, तो अम्ल यहाँ पे है, तो अम्ल की मात्रा कितना हो गया 3×30 बटे कितना हो गया 9, 3×3 = 9 हो गया, ये हो गया 10 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 250 से 1000 तक कितनी संख्या जो 5, 6, 7 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसका आप एलसीएम निकालने के बाद एक सिंगल संख्या में आ जाएगा 5, 6, 7। इसके बाद हम 5, 6, 7, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपको 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, क्योंकि ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, सब गुना हो जाएगा। 6×5 = 30, 7 1 210 हो गया। आप 210 से क्या कीजिए कि दोनों संख्या में भगा दीजिए, 250 में भी और किसमें 1000 में भी। आपको क्या करना है कि इसमें भगा देना है 1000। किससे देना भागा, 210 से। ये 2 बार में लगेगा, यहाँ पे आपको कितना हो गया 0 हो गया, 2 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अच्छा 250 ही है ना, तो एक ही बार में लगेगा। ठीक है, 250 ही है तो एक ही बार में लगेगा, ये हो गया 210। ठीक है, ये 0 हो गया, 4 हो गया। अब इसमें भगा देते हैं, आपको 5, 4 52 में लगेगा। ये कितना हो गया आपको, ये आपको कितना हो गया आपको 0 हो गया, आज 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ये 0 हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पे कितना बचेगा आपको 1 बचेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे कितना आया 1 आया। दोनों भागफल को आपस में घटा दीजिए, 4 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 को ऐसी संख्या जो 5, 6, 7 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम 156 और उनका एचसीएफ 26 है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 26 हो तो संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए, एक डाटा भी लिखा देते हैं, m×n बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको आ सकता है, आया भी है और आएगा भी। mn आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपको सहवाद संख्या मतलब को प्राइम नंबर। ये आपको क्या हो गया, आपको को प्राइम नंबर हो गया, ऐसा संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो। अब देखिए m×n हो गया, और एलसीएम कितना है यहाँ पे आपका 156 है। 156 बटा कितना हो गया 26, 6 बार में कटेगा। अब इसका पेयर लगाइए, m×n बराबर 6 है, तो इसका पेयर क्या को लगेगा 1 और 6 होगा। उसके बाद कौन होगा 2 और 3 होगा, और किसी से तो लगेगा नहीं, अब नहीं लगेगा। अब नहीं लगेगा किसी से, तो इसको यदि हम एचसीएफ से गुना करेंगे संख्या बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या कहता है कि ये हो गया आपको 26 दूनी कितना हो गया आपको 52 हो गया। ठीक है, 26 दूनी कितना हो गया आपका 52 हो गया। ये कितना हो गया 6 3 18 और 3 178 हो गया। अब यहाँ पे बोला गया है कि यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होना चाहिए 26 होना चाहिए। ये दोनों बीच का अंतर कितना आपको 26 है, देख लीजिए आपको 26 आ रहा है। यदि इसमें गुना करेंगे ये 26 हो जाएगा, 26 6 का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दोनों का अंतर कभी भी 26 नहीं आएगा, मतलब ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। तो बोला कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, दोनों संख्याओं का योग पूछा कितना हो जाएगा 8 2 10 हो गया, 7 5 12 1 13 हो गया, 130 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 30 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। इसका मतलब आपका क्या है कि आपको ये आपका ये विकर्ण है। विकर्ण की लंबाई कितना होता है L² + B² प्लस क्या होता है आपको H² होता है। अब यहाँ से देख लीजिए L का मान कितना हो गया 30 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपको 10 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करते हैं 900 हो गया, 225 हो गया और 100 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 1225 हो जाएगा। तो 1225 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा आपको 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 35 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ग्राफ का क्वेश्चन है आपका, दिए गए आरेख से पहले 3 वर्षों की बिक्री कारों की कुल संख्या और अंतिम 3 वर्षों की बिक्री कारों की कुल संख्या का अंतर कितना होगा। तो देखिए
अंतिम 3 साल ये हो गया, अब प्रथम 3 साल ये हो गया। प्रथम 3 साल का पहला आपको 150 हो गया, ठीक है 150। उसके बाद आपका कितना आता है यहाँ पे 100, प्रथम 3 साल का ले रहे हैं। इसके बाद आपका कितना हो गया, आपको यहाँ 250 हो गया। इस सबको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 0 5 5 10 500 हो गया, ठीक है। ये प्रथम साल का योग हो गया। अंतिम 3 साल का योग, अंतिम 3 साल का योग पहला कितना हमको 100 है। उसके बाद कितना है आपको यहाँ पे 300 है। फिर कितना है यहाँ पे देखिए अंतिम में आपका कितना आपको 300 ही है। टोटल कितना हो गया 700 हो गया। दोनों का अंतर कितना हो गया आपको 200। ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये तो पूछा है कि दो प्रथम 3 साल और अंतिम 3 साल के कारों की बिक्री का अंतर कितना होगा। पहला 3 साल का हो गया 500, अंतिम 3 साल का कितना हो गया 700, ठीक है। दोनों का अंतर हो गया आपको 200। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या 0.232323 के परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि 0.2323 ये डॉट डॉट का मतलब हो गया कि ये आपको रिपीट हो रहा है, उस पर हम रेक्रीन देंगे, कितना देंगे, ये रेक्रीन दे देंगे। अब इसको भिन्न में बदलने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक नीचे एक ऊपर, एक अंश एक हर चाहिए। टोटल संख्या लिख लेते हैं और बिना आवर्त प्लस संख्या कितना हो गया 0 हो गया। और दशमलव के बाद देखना है इसमें क्या करेंगे, दशमलव के बाद कितना डिजिट पर आवर्त है, 2 डिजिट पर आवर्त है उतना 9 लिखेंगे, जितना पे नहीं होगा उतना 0, ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए कितना हो गया आपको 23 बटे कितना हो जाएगा आपको 99 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथा कि पुरुषोत्तम और अंजलिका ने एक साथ से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर पर आवर और 3.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू किया। 2.5 आवर में वे एक दूसरे को कितने दूर होंगे। तो दूर मतलब दूरी मतलब होगा, तो दूरी बराबर कितना होगा आपको 4 गुना समय होता है, आपको पता है। अब 4 यहाँ पे क्या होगा, रिलेटिव स्पीड होगा, टाइम हो गया, और दूरी आपको यहाँ पे आपको दूरी निकालना है। तो रिलेटिव स्पीड मतलब विपरीत दिशा में दोनों का चाल घटेगा, 30 में 3.5 घटेगा, तो कितना हो गया आपको 26.5 आपका स्पीड हो गया हो जाएगा। और टाइम कितना ले रहा है 2.5 आवर ले रहा है, ठीक है 2.5 आवर ले रहा है। अब इसको गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपको 1 दशमलव उड़ा दीजिए यहाँ से, 1 दशमलव यहाँ से उड़ा दीजिए, ठीक है। अब ये 25 चौके कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये कितना हो गया 265 बटे कितना हो गया आपको 4 हो गया। इसको काट देते हैं, 6 चौके 24 हो गया, ठीक है। 2 बचा यहाँ पे आपको 66.25 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि आपका कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आपको क्या है, सबसे पहले 1/2 है, फिर क्या है आपका 3/4 है, यहाँ पे माइनस है आपका 1/4 है, फिर माइनस है -5 -3 है, ठीक है। इसको पोस्ट ये पद है, सबसे पहले इसका कम होगा, तो इसका कम करेंगे तो ये कितना होगा -8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ये सब क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, एक पॉइंट छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। 1/4 हो गया, तो -5 -3 कितना हो गया -8, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 3/4 माइनस एलसीएम आएगा 4, 8 चौक 32, 1 33 बटे कितना हो गया 4 हो गया। ये कितना हो गया 1/2 हो गया, 3/4, ये माइनस कितना हो गया 33/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो गया, एलसीएम आएगा आपको 4, 33 में से 3 घटेगा कितना हो गया -30/4 हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना हो गया 1/2 -30 बटे कितना हो गया आपको 4 हो गया। ये काट देंगे कितना बार में कटेगा 15 बार में कटेगा, तो -15/4 हो गया। ये कितना हो गया 4 या 12 3, ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है इसलिए आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि x का 15%, y का 25%, z का 50% है तो x y z का अनुपात क्या होगा। क्या आपको x का कितना आपको 15% बराबर y का कितना आपको 25% बराबर z का कितना आपको 50% है। अब यहाँ से क्या कीजिए कि कुछ का डाटा काट दीजिए, परसेंटेज कट जाएगा, परसेंटेज कट जाएगा, परसेंटेज भी कट जाएगा। 5 से काटते हैं, 5 या 15, 5 25, 5 नहीं 50। अब देखिए ऐसा सिचुएशन x अनुपात y अनुपात z निकालना हो, जिसका अनुपात निकालना हो तो 1 कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, अनुपात कितना हो गया 1/10 हो जाएगा। 3 5 10 का एलसीएम कितना आएगा आपको 60 आएगा। ये कितना हो जाएगा आपको 20, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 6, 20 12 6, 20 12 6,
ये कटेगा एक बार, ये हो जाएगा 10 6 3, 10 6 3, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि 0.99 इंटू 0.99 भागा 0.99 है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि सबसे पहले काम क्या होता है, भागा का होता है। ये कितना हो गया, 0.99 हो गया इंटू 0 पॉइंट कितना हो गया आपको 999 हो गया। भागा है तो इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा आपको 999 हो जाएगा। अब यहाँ से यदि हम दशमलव हटाएंगे तो कितना नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ से हटाएंगे नीचे कितना आएगा, 3 शून्य आ जाएगा। यहाँ दशमलव हटाएंगे ऊपर कितना शून्य हो जाएगा आपको 4 वो हो जाएगा। तीन तीन एक यहाँ से काट देते हैं, ऊपर वाला खत्म। अब यहाँ पे 4 गुना है, यहाँ से 4 गुना आपको खत्म हो गया। बचा कितना 9/10, इसका मतलब फाइनल आंसर कितना होगा 0.9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं की लंबाई 724 है, त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अब देखिए क्या होता है कि समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है। इसकी परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो कर्ण का आपका क्या होता है, आपको आधा होता है। कर्ण का क्या होता है, आपको आधा होता है। जो आर का मान होगा वो कितना होता है, आपको एच का आधा होगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हमेशा देखिएगा इसका जो ये बनेगा आपको हमेशा मिडिल में बनेगा, यहाँ पे बनता है, ठीक है, कर्ण के बीचों बीच बनता है आपको। अब चलिए यहाँ पे देखिए 724 आपका जो प्लेट नंबर होता है इसका कितना होता है 724 25 होता है। इसका मतलब एच का मान कितना हो गया 25/2 12.5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन की यदि x बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी प्लस जेड बट्टे सी बराबर √3 और a बट्टे एक्स प्लस बी बट्टे वाई प्लस सी बट्टे जेड बराबर 0 हो तो इसना का मान कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ न कुछ आपको डाटा यहाँ पे मानना पड़ेगा। जैसे x बट्टा ए को मान लीजिए आप, x तो ये है तो इसको हम p मान लेते हैं, ठीक है। x बट्टा ए तो y बट्टा बी बराबर कितना हो जाएगा आपको p q मान लेते हैं, और z बट्टा आपका कितना हो गया c बराबर क्या मान लेते हैं, इसको r मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको p प्लस क्यू प्लस r बराबर कितना हो गया आपको √3 हो गया। अब ये वाला कितना हो जाएगा आपको, ये तो हो जाएगा 1/p हो जाएगा, आगे 1/q हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा r बराबर 0 हो गया। एलसीएम कितना आएगा आपको पी क्यू आर आएगा, ठीक है। p से भगा देंगे क्यू आर, क्यू से भगा देंगे आपको पी आर, आर से भगा देंगे पी क्यू, अब कितना हो गया 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर बराबर कितना होगा आपको 0 हो गया। हमको यहाँ होल स्क्वायर पूछा तो दोनों तरफ आप क्या कीजिए होल स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही होल स्क्वायर करेंगे कितना हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर कितना हो गया आपको 3 हो गया। इतना का वैल्यू कितना आपको 0 है तो यहाँ पे 0 रख दीजिए इंटू 2 कर दीजिए। ये बराबर कितना हो जाएगा आपको, बस इतना ही बचेगा ना। तो ये बराबर कितना हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर है, यहाँ पे देख लीजिए वाई स्क्वायर बटा कितना हो गया बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा कितना हो गया सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्योंकि एक्स बटा ए माने है पी, तो पी का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब कितना हो गया एक्स बटा ए का होल स्क्वायर हो गया। ये आपको पूछा है, ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है कि 4200 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, फाइंड द नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 4200। अब चलिए इसको कैसे बनाएंगे, 4200 का आप 5 गुणनखंड कर दीजिए, ये कितना हो गया आपको 2100 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कितना हो गया 2050, ठीक है। ये हो गया 2 पंच 10, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 525 हो गया। फिर 5 से देंगे 25 हो गया, कितना हो गया आपको 21। फिर कितना हो गया 3 और 7, इसको गुना के रूप में लिखेंगे, 2 पे पावर 3 हो जाएगा, ये 5 पे पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 पे पावर 1 हो जाएगा, 7 पे पावर 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे सभी पावर में एक जोड़ दीजिए, इसमें एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, इसमें एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपको 3, इसमें एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, इसमें एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, सबको गुना कर दीजिए 4 × 12 × 24 कितना हो जाएगा आपको 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x बराबर 3 cos a cos b, y बराबर 3 cos a sin b, z बराबर 3 sin a हो तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान कितना होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन हो
और इस सब का जो भी कोफिशिएंट हो, ये जो कोफिशिएंट होता है ना, इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना आपको 3 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब 3 का जगह कभी कभी आर रहता था, क्या होता आर स्क्वायर होता, कभी कभी यहाँ पे एक्स मतलब कभी कभी एम दे देता, कितना हो जाएगा एम स्क्वायर, 5 देगा तो कितना होगा 5 स्क्वायर, 6 देगा तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। इसको बाद प्रोसेस बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5√32/243 में से किसके बराबर होगा। तो देखिए ये हो गया 32 बटे कितना हो गया 243 का होल पावर, रूट घटाएंगे 1/5 होगा। ये हो गया 2 पे पावर 5, ये हो जाएगा 3 पे पावर 5, होल पावर कितना हो गया 1/5, ये हो गया 2/3, होल पावर कितना हो गया 5 गुना 1/5, 5 5 कट गया, कितना हो गया 2/3। आप आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दूध वाला शुद्ध दूध में 10% पानी मिलाता है, लेकिन वह संतुष्ट नहीं होता, इसलिए वह फिर से इसमें मिश्रण में 10% पानी मिला देता है। यदि वह इसे क्रय मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। जब 2 बार इंक्रीमेंट हो किसी में तो आप इस पे इसको याद रखिएगा दोस्तों, R1 R2 + R1 R2/100, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। इसको याद रखते हैं तो बहुत जगह कम है, परसेंटेज में 2-3 जगह, प्रॉफिट लॉस में हो यूज आएगा 2-3 जगह, फिर आपको डिस्काउंट में 3-4 जगह यूज होगा, फिर मेंसुरेशन में यूज होता है, सीआई का जो क्वेश्चन बनाते हैं 2 साल का, इसी से बन जाएगा आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अब देखिए पहला बार कितना इंक्रीमेंट हुआ 10%, फिर बोला कि 10%, अब क्या होता है इसी दोनों को गुना करते हैं, 10 गुना 10 बटा कितना क्या आपको 100 हो गया, यहाँ से यहाँ ये कट गया तो ये कितना हो गया 20 + 1, फाइनल कितना हो गया 21% का आपका वृद्धि हो जाएगा, मतलब लाभ हो जाएगा, ऑप्शन में आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपने घर से शुरू करता है और 15 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह 10 किलोमीटर/आवर की चाल से आरंभ बिंदु पर वापस लौटाता है, तो पूरी यात्रा की उसकी औसत चाल कितनी होगी। अब देखिए कोई व्यक्ति क्या कि यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ वापस आ गया, मानकर यहाँ से यहाँ क्या x किलोमीटर/आवर की चाल से जाता है इतना ही दूरी, और y किलोमीटर/आवर की चाल से वापस आता है इतना ही दूरी, इसका जो एवरेज चाल होता है वो होता है आपको 2 × x/y होता है। अब देखिए यहाँ पे पहला चाल आपको कितना है 15 है, फिर आपको कितना हो गया आपको 15 गुना 10 गुना 2 अब बटे कितना हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा। इसको काटिए, 5 दिया 15, 5 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी कितना हो गया 12 किलोमीटर/आवर, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। प्लस वाई स्क्वायर बीटी का जो इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ x² y² -4 कितना आपको 0 दिया हुआ है, ये होता है x1² + y1² + 2gx1 + 2fx1 + k होता है बराबर 0। ये ओरिजिनल इक्वेशन आपको सर्किल का। अब यहाँ पे जो 2 बिंदु दिया हुआ 2 और 3, यही होता है आपको x = 2 और y = कितना दिया हुआ 3, 2 बिंदु दिया हुआ। जो इक्वेशन बनेगा इसका जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगा वो जगह आपको x² + y² + 2g, आपको चूंकि ये है नहीं, ठीक है, 2gx1 + 2fx1 + k होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों 0 है, ये कितना हो जाएगा आपको x का मान 2 दूनी 4, 3 तिया 9 -4, 4 3 ये होगा 2 दूनी 4, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 4 13 में से 4 घटेगा, √9 बराबर कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, x किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है, yx, ठीक है, y और yx की तुलना में 40% अधिक कार्य को सकता है, yx की तुलना में, ये हो गया 100, ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा आपको 7, ये हो जाएगा 5। E1 D1 बराबर होता है E2 D2, इफिशियंसी कार्य का जो होता है। अब देखिए x किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है, तो x किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है, x का एफिशिएंसी कितना आपको 5 है, तो क्या बोला है कि y इस काम को कितना दिन में करेगा, तो y का एफिशिएंसी कितना आपको यहाँ पे 4 है, ये हो गया 7 दूनी 14, तो y बराबर कितना हो गया आपको 10 दिन, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं। तो कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं, तो बनाने वाले गेंद की जो संख्या होगा, आपको 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बनाना है, तो ये कितना होगा 4/3 पाई r1 r2 क्यूब कर देते हैं, ऊपर हो जाएगा 4/3 पाई r
R1 क्यूब हो जाएगा। तो 4/3 4/3 पाई पाई कर जाएगा। ऊपर में क्या बचा आपको 4 गुना 4 गुना 4, नीचे हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 2 दूनी 4, 8 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम और श्याम के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:8 है। ठीक है, राम और श्याम की, और यह अनुपात इतना हो जाएगा, राम की और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी होगी? तो कितना आपको 7:8 है और कितना 8:9 है। एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ये होता है 7x, ये हो जाएगा आपको 8x हो जाएगा। हमको एक्स का वैल्यू निकालने के दोनों का अंतर कितना है आपको 1 है। कितना साल बाद है यहाँ पे राम श्याम आयु का अनुपात? 9 वर्ष बाद। यहाँ से 9 गुना कर दीजिए, ये कितना हो गया 9 7 कितना हो गया 63 हो गया, 8 64 हो गया। दोनों का अंतर ले लीजिए, एक हो गया एक्स का मान कितना हो गया 9 हो गया, ये कितना हो गया 9 7 63 हो गया, 9 8 कितना हो गया 72 हो गया। 63 और 72 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल सबटेंडेंट बिटवीन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 35x - 35y + 15 = 0 एंड द x एक्सिस। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पे दिया हुआ कि 35x - 35y = 15 + 15 = 0। ये कितना हो जाएगा आपको 35y बराबर हो जाएगा आपको 35x प्लस कितना हो जाएगा 15, y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 35x/35 प्लस 15/35। ये 35 कट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 15 कितना होता है आपको 35 होता है। इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है y बराबर mx प्लस c होता है। ठीक है, m जो है आपका क्या है यहाँ पे स्लोप है, m क्या है यहाँ पे आपको स्लोप है। स्लोप बराबर कितना होता है आपको tan थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस इक्वेशन को यदि हम मिलाते हैं y बराबर mx प्लस c, यहाँ से क्या क्या बनेगा, m का मान कितना हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। चूंकि कोफिशिएंट ऑफ x कितना 1 है तो m का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब tan थीटा बराबर कितना हो गया, स्लोप कितना हो गया 1 हो गया, थीटा का मान कितना हो जाएगा आपको 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि x² + 1 = 2x हो तो x - 1/x का मान कितना होगा। यहाँ पे क्या आपको x² + 1 बराबर कितना हो गया आपको 2x हो गया। दोनों साइड x से भगा दे दीजिए आप, एक कट गया, यहाँ भी एक कट गया, तो क्या बचा x + 1/x बराबर कितना हो गया आपको 2 हो गया। अब देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो x - 1/x का कितना हो जाएगा आपको होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपको x² + 1/x², अब माइनस कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। तो हमको ये चाहिए, इसके लिए क्या कीजिए यहाँ पे आप क्या कीजिए होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये क्या कीजिए यहाँ पे होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि x + 1/x बराबर कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है। होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपको x² + 1/x² + 2, ये हो जाएगा आपको x + 1/x का आपका क्या हो गया आपको होल स्क्वायर है ना। तो x + 1/x का मान 2 दिया हुआ, 2 दूनी 4 हो गया, बराबर कितना हो गया x² + 1/x² बराबर 2 हो गया। तो x² + 1/x² बराबर कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया 2 - 2 बराबर कितना होगा आपको 0। तो x - 1/x बराबर कितना हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि साधारण ब्याज एक निश्चित दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के दोगुनी हो जाती है तो प्रतिशत में ब्याज की दर कितनी होगी। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि पी को आप क्या मान लीजिए 100 मान लीजिए, अमाउंट कितना होता है दोगुना हो जाता है। यहाँ से एस आई मेरा कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। तो एस आई बराबर क्या होता है आपको पी RT/, कितना होता है आपको 100 होता है। एस आई का मान कितना हो गया आपको 100 हो गया, पी का मान कितना हो गया 100, आर निकालना है, समय कितना हो गया 4/, कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये काट दीजिए, कट जाएगा आपको 25 बार में, 25% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका x² - 2x + y² का मान कितना होगा। अब देखिए x² - 2xy + y², ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया आपको x - y का आपका क्या हो गया आपको होल स्क्वायर हो गया। तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 25 - 13 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपको 25 में से 13 गया कितना हो गया 12, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 12 का स्क्वायर पूछा है ना यहाँ पे, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर रूट अंडर, मतलब फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपको 12 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए क्या कि फाइंड द वैल्यू का मान कितना होगा 1/5 × 8, 8 × 11, 11 × 14, 14 × 17 है। तो दोनों का कॉमन डिफरेंस है, दोनों के बीच का गैप देख लीजिए कितना है 3 3 का है। तो गिन लीजिए क्या को संख्या टोटल 1 2 3
4 लिख लीजिए ऊपर में, और नीचे फर्स्ट और लास्ट को गुना कर दीजिए, छोटी संख्या बड़ी संख्या से गुना कर दीजिए। 17×5 = 85 आपका आंसर हो जाएगा। 4/85 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में के पहले क्या लिखेंगे, 2, फिर क्या है आपको 3, अच्छा 2 2 बार है ना, 2 यहाँ पे 2 बार हो गया, 2 कट गया, 3 ये भी कट गया, तो फिर 3 कितना 2 बार है, 3 3, ये भी 3 कट गया, फिर क्या होगा आपको 5, फिर 5 हो गया, फिर 7 7 आपका 2 बार है, फिर क्या आपको 9 है। माध्यिका मतलब हो गया, बहुलक मतलब हो गया सबसे अधिक संख्या किसका यूज हुआ है, 2 2 बार, 3 आपका 3 बार, 7 2 बार, मतलब आपका बहुलक जो होगा वो कितना हो जाएगा आपको, बहुलक आपका हो जाएगा 3। और माध्यिका निकालने की क्या करेंगे, गिनिए क्या को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 है तो 4 इधर से हटा दीजिए, 4 इधर से हटा दीजिए, जो बच्चे का बीच में वही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो माध्यिका भी कितना हो गया आपको 3 हो गया, मतलब 3 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि समबाहु भुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री हो तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। प्रत्येक आंतरिक कोण मतलब प्रत्येक आंतरिक कोण मतलब क्या, एक कोण मतलब n-2 × 180, ठीक है, अब बट्टा n बराबर कितना दिया हुआ 144 दिया हुआ है। इसको काटेंगे 12/44 से, ये कितना हो गया 12 12 5 60, 5 तिया 15, 4 तिया 12, ये कितना हो गया 5n, ये हो गया आपको 5 दूनी 10 बराबर कितना हो गया 4n, इसको इधर लेते आइए, n बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।